अपना ठिकाना, ओ जय जयकार करे। यस, प्रभु का धन्यवाद हो आज दिन के लिए एक बार और उसने हमें मौका दिया, हम उस परमेश्वर की हजूरी में आ सके और उससे बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर ठहरा होता है कि अपने वचनों को वो हमको दे ताकि हम उन पर चल सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम दूसरों से भी ये सुना करते थे, और हम भी कई बार ये बातें बहुत सी बातों में ऐसे बोल दिया करते थे कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, तुमको पाप लगेगा। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? मैं आप लोगों को यस बोल दीजिए अगर आप सहमत है तो। जरूर आपने किसी को बोला होगा, या किसी ने आपको बोला होगा देखो तुमको पाप लगेगा। अक्सर हम जब छोटे होते थे ये बातों को बोलते रहते थे। यस, क्योंकि यहाँ पर हाँ, कम से कम आवाज से बोल दो। फोटो तो किसी की मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन आवाज ही बोल दिया करो कम से कम। चलिए, मैं नहीं, प्रभु आपको तो देख रहा है, और बोल दिया करिए, आंसर दिया करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में जब हम जैसे जैसे हम बड़े हुए और परमेश्वर में बढ़ते गए तो बहुत सी बातें जो हमको पहले पता नहीं थी वो बाइबल में जो है वो, मैं अगर अपने आप से कहूं कि मैं बहुत सी बातों को पहले मानता नहीं था, ठीक है। अब आज तो मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, बीच बीच में करता रहूंगा। तो ये पाप की जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पाप की जो बात है वो ये है कि जैसे आजकल हमारा चैप्टर, जो हमारा विषय चल रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर ये हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है। तो इसी के रिलेटेड में ये है कि जो प्रेयरलेसनेस है, प्रेयर की कमी है, प्रेयर ना होना जो है, ये हमारे जीवन में क्या है। तो मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि वो जो बचपन में हम कहा करते थे और आज जो मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि पहले आपने शायद को कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सुना है कि, अगर पढ़ा होगा तो शायद आपको याद भी है कि नहीं है। लेकिन आज के बाद में ये पक्का मेरे को विश्वास है कि कोई तो इस वचन को ग्रहण करेगा, कोई तो इस वचन को अपने जीवन में लेकर रखेगा, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है हमारे जीवन का। और मेरे साथ जिसके पास बाइबल है, ठीक है, बाइबल होना जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो है बाइबल को जो है रट के किया करते थे। पहले जमाने में, पहले समय में क्या होता था कि वो लोग जो है बाइबल की आयतों को यहाँ बांध लिया करते थे, यहाँ बांध लिया करते थे, और वो एक दूसरे को बाइबल रट के सुनाया करते थे। वहां बहुत सी जगह पे बाइबल नहीं हुआ करती थी उस समय में भी, लेकिन वो वचनों को रट लेते थे। तो इस वचन को कम से कम अब याद कर लें, क्योंकि बहुत सी बचपन की बातें अब तक याद है। तो आज के बाद आप इस वचन को जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप इसको याद कर लें और रट लें, और ये कोई भूलने वाला वचन नहीं है। तो मेरे साथ जल्दी से आप पहला सैमुएल की पुस्तक को खोल लीजिए, ठीक है, आराम से खोलिए, जल्दी मत कीजिए, कोई बात नहीं है। मेरे साथ जिसके पास बाइबल है तो आप पहला सैमुएल की पुस्तक खोल लीजिए और उसके 12 अध्याय को उसको जल्दी से आप खोल लीजिए। और कोई भी, जिसको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप जल्दी से उसको जोर से माइक के सामने आके पढ़ दें, क्योंकि मेरे माइक में आवाज बहुत कम आती है। पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय उसकी 23वीं आयत। पहला सैमुएल उसकी फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 12 23 वर्स। कोई पढ़ रहा है? पास्टर जी मैं पढ़ती हूँ। मैं तो खुदावन करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से खुदावन का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। खुदावन के पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात। थैंक यू बहन, थैंक यू, प्रभु आपको आशीष करे। और देखिए बड़े ही साफ शब्दों में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर ये मुझसे दूर हो, यानी ये मेरे जीवन में ना हो। इसका मतलब है ये, यानी ये मेरे जीवन में ना हो, फिर मुझसे ये दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए, देखिए, तुम्हारे लिए
प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध, देखिए बड़े साफ शब्दों में लिखा है, एक एक शब्द का यहाँ मीनिंग है। यहाँ लिखा है मैं परमेश्वर के विरुद्ध, यहोवा के विरुद्ध, खुदा के विरुद्ध जो है अगेंस्ट में पापी ठहरूं, यानी प्रार्थना अगर मैं नहीं करता तुम्हारे लिए तो मैं यहां पर पापी ठहरूंगा। मैंने आपसे शुरू में कहा कि बचपन में ऐसे कहते थे तुझे पाप लगेगा, तो यहाँ पर ये सैमुएल जो परमेश्वर का दास है, सैमुएल जो एक भविष्यद्वक्ता है, सैमुएल जो है यहाँ पर एक बहुत ही अनॉइंटिंग प्रभु का दास है, वो इस प्रकार से डर कर, परमेश्वर से डर के इस बात को वो कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं तो यहां पर क्या होगा, मैं किसके, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नजरों में नहीं, लेकिन मैं क्या है, परमेश्वर की, खुदा की नजरों में पापी ठहरूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये है आपका लगना। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको पाप लगेगा। अब आप बच्चों की तरह मुझसे सुन लीजिए कि आपको पाप लगेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, बल्कि वचन ये कह रहा है कि तुम यहोवा की नजर में, परमेश्वर की नजर में पापी ठहर जाओगे। तो यहाँ पर एक महान भविष्यद्वक्ता इस प्रकार की बातें कर रहा है, और एक महान परमेश्वर के जन ने एक इस बात को कहा कि बड़ा पाप कौन सा है। उसने कहा कि बड़ा पाप कौन सा है। उन्होंने कहा कि देखो बड़ा पाप जो है वह विचार करना नहीं है, बड़ा पाप जो है कोई मर्डर करना नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो बड़ा पाप है वह प्रेयरलेसनेस है, यानी प्रेयर आप अगर नहीं करते, प्रार्थना अगर आप नहीं करते, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा पाप है। यहां पर जो है, जिसने माइक अभी खोला, मैं बताना चाहता हूं कि हम पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय और उसकी 23वीं क्या है, प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना अगर यहां पर हम नहीं करते तो ये सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन में है। यहां पर देखिए, हम बड़े ईमानदारी से नौकरी करते हैं, बड़े ईमानदारी से हम पढ़ाई करते हैं, बड़े ईमानदारी से हम रिश्तेदारियों को निभाते हैं, बड़ा कुछ उनके लिए करते हैं अपने जीवन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो है प्रार्थना ना करने का क्या मतलब है। प्रार्थना ना करने का यह मतलब है कि परमेश्वर, खुदा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ठीक हूं, मैं अपने आप में बहुत बेहतर हूं। यहां पर प्रार्थना करने का यह मतलब है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, परमेश्वर से मैं बड़ा सामर्थ्य हूं, मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। तो यहां पर प्रार्थना ना करने का यह मतलब है कि मेरे पास एक अच्छी बुद्धि है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है, मैं सुंदर हूं यहां पर, और तब लोग प्रार्थना नहीं करते। लेकिन वो कब प्रार्थना करते हैं, जब उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, जब उनके जीवन से सब कुछ चला जाता है, फिर वो परमेश्वर के नजदीक आते हैं, फिर वो खुदा के नजदीक में आते हैं। और वो इस प्रकार से होता है, परमेश्वर के नजदीक में आना, जैसे जिस प्रकार से एक लास्ट बचा हुआ खाना, छूटा हुआ खाना होता है, वो इस प्रकार का उनकी प्रार्थना होती है। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर इस बात को कहता है कि ओहो अब तो देर हो गई, अब तो देर हो गई, या तुम बहुत देर में मेरे पास आए हो, जबकि उनको डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत देर में जाते हैं। हमें सबसे पहला काम है हमें परमेश्वर के पास जाना, हमें खुदा की हजूरी में चले जाना और खुदा से सामर्थ्य को हमको मांगना। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन में अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि ये मुझसे दूर हो, ये मेरे अंदर से चला जाए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर की नजर में मैं पापी ठहरूंगा, यानी मुझे पाप लग जाएगा, परमेश्वर जो है मुझे पापी ठहरा देगा। यहाँ पर बस बहुत से
मसीह लोग जो है हम इस बात को कहते हैं, है ना, कि हाँ नहीं हम तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रार्थना करता है वो अच्छी बात है। और बहुत से लोग कहेंगे कि मेरा तो बचपन से परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, ठीक है ना, पर उस रिश्तेदार से मैं आपको कुछ कड़वा बताना चाहूंगा। उस रिश्तेदार से हमारे घर के लोग जो हैं अपने ही बच्चों को नहीं मिलाते हैं उस रिश्तेदार से जो परमेश्वर हमारा रिश्तेदार है। क्योंकि हम कहते हैं मेरा परमेश्वर से बचपन से रिश्ता है, तो हमारे घर के लोग उस परमेश्वर से जो है अपने बच्चों को नहीं मिलाते हैं। और जब वो रिश्तेदार आपके घर में सुबह शाम आता है और वो रिश्तेदार बेचारा बैठ जाता है सोफे पे आकर, तो वो आपके बच्चे लोग जो है उससे बातचीत नहीं करते, और वो रिश्तेदार जान जाता है कि ये इनके माँ बाप ने मेरे बारे में इनको कुछ बताया ही नहीं है, तो इसलिए ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। और वो रिश्तेदार जो है वो गिफ्ट अगर वो लेकर आया तो वो उनके हाथ में नहीं थमाता, वो कहता मैं इनके माँ बाप के ही हाथ में थमाऊंगा, ये तो मुझे जानते नहीं है मैं हूं कौन। और वो तब तक रुका होता है जब तक कि उनके माँ बाप उनको पहचान ना दे कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है यहाँ पर जो है। इसलिए वो कहता है ये बातें जो है मुझसे दूर हो। कौन कहता है? सैमुअल, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, वो इस प्रकार से कहता है। देखिए आजकल हम छोटे से बड़े तक जो है मोबाइल चलाते हैं, हाँ मोबाइल चलाते हैं, और मैं समझता हूँ कि हर घर में जो है जबरदस्त करके मोबाइल चलता है ना। अगर अभी खत्म होना हो उसका रिचार्ज तो हम उससे पहले जाके रिचार्ज करवा के लाते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल में जो है आप देखते हैं कि आप गिनती करते हैं कि मेरे कितने लाइक आ गए हैं, कितने लाइक बन गए हैं मोबाइल के बीच में। वो सिर्फ लाइक होता है, वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा, हमें उस परमेश्वर को अपना क्या है दोस्त बनाना है, ढंग से दोस्त उस परमेश्वर को बनाना है हमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना बिना प्रार्थना के जी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो क्या होगा, हमें पाप लगेगा। तो आप जो है क्या करेंगे, आप प्रार्थना के बिना अगर आप जी रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप पर पाप लगा रहे हैं। और पाप लगाने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की नजर में आप पापी ठहर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो कई बार हम बोलेंगे नहीं मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ, मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वचन बताने का समय नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन कैसे करें? आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक आपको प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर के सामने अपनी लिस्ट को नहीं धरना है। आप अगर अपनी लिस्ट को परमेश्वर के सामने धरेंगे तो वो जो है परमेश्वर की मर्जी के बिना होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना जो है आपके जीवन में एक तेल का काम करती है। तेल का काम का मतलब क्या है? अब आप स्कूटर में तेल डलाते हैं, ठीक है, तो जब आप स्कूटर में तेल डलाते हैं तो आप कई बार 100 रुपए का तेल डलाते हैं, तो 100 रुपए का तेल हार्डली आपका 2-4 घंटे सफर के बाद खत्म हो जाता है। तो वो ऐसा ही है जैसे आप उठे और परमेश्वर को कहा धन्यवाद धन्यवाद, और रटी रटाई प्रार्थना में आपने जो है 10 बातें बोल दी और आपकी प्रार्थना खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये जो है प्रार्थना जो है आपका थोड़े से तेल का काम करती है, जो आप रास्ते में स्कूटर को आपको धक्का मारना पड़ेगा जाके। ये प्रार्थना जब आप सुबह करते हैं तो कम से कम आपको इस ढंग की प्रार्थना करनी है, कम से कम इतने देर प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, ताकि आपका तेल जो है वो पूरा हो जाए आपके जीवन में, और वो सारा दिन आपके साथ चले। बाइबल कहती है 24 आवर आपके अंदर वो चलता रहे, ताकि आपका तेल जो है वो खत्म ना हो। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम इस बात को जान लें कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, प्रेयर हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। जब हम दुआ बंदगी करते हैं तो सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर
जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, उनके लिए हम हाथ को उठाना छोड़ देते हैं, तो मैंने आपसे बहुत शब्दों में फिर कहूंगा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। हम लोगों के विरुद्ध में पाप नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। और ये प्रार्थना देखिए एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को आपके पास उतार कर लेकर आ जाती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है, खास बात है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर को आपके पास उतार के ले जाती है। अब आप कहेंगे ये कहां पर है, तो मैं आपको बताता हूं। डैनियल की पुस्तक को पढ़िए, यहां पर साफ लिखा है, डैनियल मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उतर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उतर कर आ गया हूं। तो आप बुलाते नहीं है, आप उस रिश्तेदार को बुलाते ही नहीं है अपने घर में, वो क्यों आपके घर में आएगा? ठीक है, तो वो जब आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपके पास उत्तर के आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक इनविटेशन है, प्रार्थना एक बुलावे का पत्र है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो इनविटेशन को देखकर सुन के आपके पास में जो है आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार किसी के घर में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में जो है कई बार फंक्शन होते हैं और उन्होंने जो है आपको इनविटेशन नहीं भेजा, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, हमें बुलाया नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है वो प्रेमी परमेश्वर तो है, लेकिन वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। मैं आपको बताऊं, आपको भी उस परमेश्वर को इनविटेशन देना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपको इसको इनविटेशन। पास्टर जी माइक बंद हो गया। बीच में मैसेज आते हैं, कुछ आवाज आ रही होगी, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये इनविटेशन है जो हमको जो है देना है परमेश्वर को। आप जानते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब सुबह उठ के इनविटेशन देता था। अय्यूब जो है सुबह उठ के परमेश्वर के पास जा बलिदान को चढ़ाता था, ताकि जो है यहाँ पर कि मेरे बच्चों ने कोई पाप तो नहीं किया है। और प्रार्थना जो है पाप को क्षमा करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जो है पापों को क्षमा करती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उम्र के बढ़ जाने से, देखिए उम्र के बढ़ जाने से मत सोचिए कि हम एक परिपक्व इंसान हो गए हैं, हम एक मैच्योर इंसान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि परिपक्वता जो है यहाँ पर आती है परमेश्वर की हजूरी में रहने से, परमेश्वर के नजदीक में रहने से एक परिपक्वता हमारे जीवन में आती है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर प्रार्थना ना करने का मतलब है अज्ञानता में रहना, मसीह की अज्ञानता में रहना, परमेश्वर के वचनों की अज्ञानता में रहना। प्रार्थना ना करना हमारे जीवन में ये कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने बाल बच्चों को, जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़े, ले व्यवस्था पढ़े, तो वहां पर बाइबल कहती है तो अपने बाल बच्चों को जो है इसको सिखा, रात दिन इनको सिखा, इस पर मनन कर, यहाँ पर अपने हृदय पटल पर इसको लिख ले। तो मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सिखाता है, कौन कौन नहीं सिखाता है। तो यहाँ पर हमको सांसारिक प्रार्थना, रटी रटाई प्रार्थना जो है रिश्तेदारों के लिए, भोजन के लिए, इनके लिए नहीं करनी, बल्कि हमें आत्मिक जीवन के लिए हमको प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु ने कहा कि पिता जो लोग तूने मुझे दिए हैं, देखिए यीशु शुरू से आखिर तक स्वर्ग की प्रार्थना करता है, यानी हमें स्वर्ग की प्रार्थना करनी है। यहाँ पर परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ में रखकर जो है हमारे को, हम सांसारिक प्रार्थनाएं करते हैं, जबरदस्त करके करते हैं, लेकिन स्वर्ग की प्रार्थना यहाँ पर हमको नहीं करनी है, सांसारिक प्रार्थना हमको नहीं करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर जब आप प्रार्थना करते हैं तो देखिए शैतान भाग जाता है। याद रखिए शैतान भाग जाता है आपके जीवन से जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ बंदगी करते हैं,
तो शैतान नहीं टिक पाता है। बहुत से उदाहरण है बाइबल के बीच में, अगर आप हफ्ते भर इसकी रीडिंग करते रहो तो आप देखेंगे कि कैसे जो है, ठीक है, प्रार्थना का जीवन जो है जब आपका चलेगा तो शैतान जो है आपके जीवन से जो है भाग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रार्थना करना हमको सिखाना है। किसको सिखाना है? अपने बाल बच्चों को सिखाना है, अपने जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको सिखाना है। अगर नहीं सिखाएंगे तो बच्चों का तो कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन परमेश्वर उनके खून का पलटा आपसे लेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन की पुस्तक है, उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जो डांट से बैर रखता है, सुनिए ध्यान से, जो डांट से बैर रखता है वो पशु शरीखा होता है। यहाँ पर, ठीक है, जो डांट से बैर रखता है वो पशु शरीखा होता है। इसलिए माँ बाप को जो है ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाएं। हर कुछ माँ बाप उनके लिए पूरा करते हैं लेकिन प्रार्थना करनी नहीं सिखाते हैं उनको। ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए, और आप सब इसको जानते हैं इस चीज के। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि तू उनको सबके सामने डांट। बाइबल कहती है तू सबके सामने डांट। कई बार बच्चे इस प्रकार का सवाल कर देते हैं कि तुमने हमें सबके सामने क्यों डांट दिया है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि तू सबके सामने डांट। यहाँ पर तो क्या होगा कि दूसरा भी सुधर जाएगा। उसको सुनकर दूसरा भी सुधर जाएगा। नीति वचन उसके 3:11 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे, कौन? जब वह तुझे डांटे खुदा यहोवा, तो तू बुरा मत मानना। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो प्रभु ने किया है हमारे लिए। प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया मेरे जीवन में, तूने मुझे ऐसा क्यों कर दिया जीवन में। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, कमी आए, घटी आए, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही है सब कुछ प्रभु, उसका धन्यवाद करो, बुरा मत मानना। बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि जब वो तुझे डांटे, डांटे का मतलब यही है कि कुछ कमी घटी हमारे जीवन में आ जाती है, दुख आ जाता है, कुछ समय आ जाता है। इसका मतलब आप समझ लेना पीछे जाके कि मैंने प्रार्थना में कमी कर दी है, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, इसलिए मेरे जीवन में ये कमी घटी आ गई है। तो बुरा मत मानना अगर परमेश्वर इसलिए तुमको डांटता है यहाँ पर, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर प्रार्थना ना करने का मतलब है आत्मिक जीवन में बीमार। आप आत्मिक जीवन में बीमार हैं अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर आपको इसको खाने की जरूरत है ताकि आपका आत्मिक जीवन जो है पौष्टिक हो जाए, आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपका दिल प्रार्थना करने का ना करे तब भी आप प्रार्थना करो। यही वो समय होता है जब आपका दिल टूटा होता है, आप परमेश्वर के नजदीक में आ जाते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर जो है, जो अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ें तो वहां पर बहुत से लोग जो थे दाऊद के पास में आ गए और वहां पर जो है वो दाऊद से कहने लगे, ठीक है, कि भाई तू हमारे लिए प्रार्थना कर, तू हमें अपने साथ में ले ले। तो क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि दाऊद का जो रिश्ता था वो पता किससे था? परमेश्वर से था। हालेलुया। वो जानते थे कि दाऊद जो है इसका जीवन जो है परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसका जुड़ाव जुड़ा हुआ है। कई बार हम किसी को खोजते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक है, उसकी पहुंच कहां तक है, तो ऐसे याद रखिए आपकी पहुंच सबसे बड़ी पहुंच है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर बाइबल हमको सिखाती है कि हम अगर प्रार्थना नहीं करते, अगर आप याकूब की पत्री पढ़ लें तो वो हमको ये सिखाती है कि यहाँ पर तुम संसार से दोस्ती कर लेते हो, फिर तुम संसार के दोस्त बन के रहते हो। मैं जल्दी खत्म करूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर संसार से प्रेम करने का मतलब, संसार से दोस्ती करने का मतलब जो है, आप प्रार्थना में कमी कर देते हैं और आप संसार से दोस्ती कर लेते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि ये मैं पाप नहीं लूंगा अपने जीवन में,
मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं, परमेश्वर के नजरों में पापी ना मैं ठहरूं। तो यहाँ पर जो है आपको ये कहना है, इस बात को कहना है परमेश्वर को कि प्रभु मेरी जो मेरा जो समय है प्रभु, वो लोगों के लिए है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि परमेश्वर मैं तेरी नजर में जो है पापी ना ठहरूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करना हमारे जीवन में इसलिए बहुत जरूरी होता है। प्रेयर जो है हमारे जीवन का एक मकसद है यहाँ पर। और प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती बनी रहती है। जैसे आप लगातार किसी को फोन करते रहे और बातें करते रहे तो आपका रिश्ता उनसे बना रहता है, आपका इन टच उससे बना रहता है। लेकिन जब आप जो है प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में खत्म हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पर जो है, और ये रुकावटें आपके जीवन में आने लगती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। हिजकियेल के यिर्मयाह की पुस्तक भी इस प्रकार से कहती है कि प्रार्थना करने से जो है प्रेम हृदय में बना रहता है। यहाँ पर जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक दो बातें और बताकर मैं आपको खत्म करूंगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के इंजील उसका 26 के 24 में 41 में इस प्रकार से अपने चेलों को इस प्रकार से कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम क्या है परीक्षा में ना पड़ो। देखिए बड़ी कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। अब परीक्षा जो है आप कहेंगे कि कौन सी परीक्षाएं, तो हमारे जीवन में घरेलू बातों से लेकर बाहर सांसारिक जो बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई आना जाना जो है, हर एक बात लेना देना सब कुछ इसके बीच में आता है। तुम परीक्षा में ना पड़ो, कोई गलती ना तुम करो, किसी प्रकार का गलत ना तुम बोल दो। तो कहता है तुम जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ठीक है। और अगर तुम प्रार्थना करते रहोगे तो क्या होगा, तुम जय पाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर प्रार्थना जब करते रहोगे तो तुम क्या है पाप में नहीं पड़ोगे। प्रार्थना तुम करते रहोगे तो तुम गलत फैसलों को नहीं लोगे। जब तुम प्रार्थना करते रहोगे तो तुमको स्ट्रेंथ आएगी, ताकत तुम्हारे जीवन में आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है प्रार्थना करने से क्या होता है कि आप परमेश्वर की और आप जो है सेवा करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रार्थना यहाँ पर है जरूरी है। प्रार्थना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारी इससे क्या है बातचीत होती रहती है, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। इसलिए ये प्रार्थना हमारे जीवन में जरूरी है। जब हम लूका 6 के 12 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है रात भर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर से बातचीत यहाँ पर किया करते थे। और प्रार्थना क्यों जरूरी है कि प्रार्थना में आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। और धन्यवाद बड़ी बड़ी बातों के लिए हम लोग देते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे सुबह मैं उठा है तो देखा कि मुझे चाय पीनी है, मेरे पास चीनी थी, पत्ती थी, पानी था, सब कुछ था, गैस था, तो प्रभु तेरा धन्यवाद, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन कई बार घर में होता है सब कुछ होता है तो गैस नहीं होता, गैस नहीं होती तो चीनी नहीं होती तो दूध नहीं होता। हर एक बात जब आपके घर में है तो आप इसके लिए प्रार्थना करें। हम इन छोटी छोटी बातों में लिखा है बाइबल में चूक जाते हैं। तो हमको जो है क्या है प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हमें मध्यस्थी बात को सिखाती है, जिसको हम इंग्लिश में जो है इंटरसेस बोलते हैं। और वो कैसे दूसरों की जरूरत के लिए आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है, दूसरों की जरूरतों के लिए हमको प्रार्थना करनी है। तो और कैसे करनी है ये हमको तीमुथियों की पुस्तक सिखाती है। विनती के साथ हमको करनी है, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, सब कुछ को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद के सामने, उसके सिंहासन के सामने हमको चले जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो। हमको अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी है, हमको अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है।
यहाँ पर जो है लीडरों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको दुष्ट राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर उनको बदले। तो प्रार्थना तरीका है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, ये हमें जीवन में बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना जो है लिखा है कि भजन संहिता 150 में इस प्रकार से लिखा है कि जितने भी प्राणी मतलब जितने भी प्राणी जो मतलब सांस लेने वाले हैं क्या करें, सब यहा की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने भी प्राणी हैं, देखिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ी साफ तरीके से लिखा हुआ है। और प्रार्थना में क्या होता है मैं आपको बताऊं, प्रार्थना जरूरी है और आप बाइबल में उदाहरण देने का समय नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना में आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं। प्रार्थना में आपका पाप अंगीकार करता है, यहाँ पर पाप जो है, ठीक है। और जब हम भजन संहिता 69 को पढ़ते हैं तो वहां पर 5 में पढ़ते हैं तो लिखा है, हे परमेश्वर तू तो मेरी क्या है, मूढ़ता को इंग्लिश में बोलते हैं फॉली, यानी माई फॉली लिखा हुआ है, तो जानता है मेरी मूर्खता को तू जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं। दोष मतलब पाप। हे परमेश्वर तू तो मेरी बेवकूफियों को जानता है, तू मेरे पापों को तू मेरी गलतियों को जानता है और वो तुझसे छिपे नहीं है, मतलब पाप का अंगीकार करना। आप प्रार्थना में अपने पाप का अंगीकार कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपना अंगीकार परमेश्वर के सामने कीजिए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये प्रार्थना जो है सहायता पाने के लिए होती है, आप परमेश्वर से सहायता पा सकते हैं। जब आप परमेश्वर से सहायता प्रार्थना करेंगे तो आप सोच लीजिए कि 100% जो है परमेश्वर जो है आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कहाँ है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बड़ा ही जाना पहचाना ये वचन है, आप इसको सब जानते हैं। मत्ती की इंजील में उसका 7 अध्याय, अगर आप 7 और 8 को पढ़ेंगे तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। हाँ, कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो क्या है, तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद है। अब तुम मांगोगे नहीं प्रार्थना में तो परमेश्वर तुमको कहां से देगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जल्दी खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी बात है थोड़ी सी। और प्रार्थना में जो है छुटकारा है, प्रार्थना में जो उद्धार है, प्रार्थना में जो है ये उद्धार है, प्रार्थना में अंगीकार है। यहाँ पर जो ये रोमियो की पुस्तक हमको बताती है, हमको अंगीकार करना है अपने जीवन में, परमेश्वर का अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित परमेश्वर का बेटा है, वो मुर्दों में से जी उठा है प्रभु। तो ये वो अंगीकार है जब आप प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं प्रार्थना के लिए जब आप अपने जीवन में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप याद रखेंगे कि ये मेरा हर रोज का कम से कम एक बात जो है, मैं आज अपने जीवन में पाप नहीं लगवाऊंगी अपने जीवन में। किससे? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की नजर में पापी नहीं ठहरूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर जो है आप जानते हैं सदोम और गमोरा के बारे में, जहां पर लूत रहा करता था, जानते हैं? हाँ तो उठा दीजिए अगर आप जानते हैं लूत के बारे में, सदोम और गमोरा के बारे में। तो वहां पर जो है आप जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उसको नष्ट करने वाला था, और वह अब्राम का भतीजा रहा करता था। देखिए अब्राम का भतीजा रहा करता था, और अब्राम ने बड़े ही नम्रता के साथ परमेश्वर को आस्ते 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 करके कहा कि प्रभु अगर वहां 5 ही होते होते नीचे डाउन में लेकर आ गया। परमेश्वर ने कहा ठीक है। परमेश्वर सब जानते थे। आप जानते हैं उसने ऐसा कह के किसको बचाया? लूत के परिवार को। आज मेरे और आपका परिवार जो है, पूरा संसार है,
आप कहेंगे पूरा संसार कैसे है, तो मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा कि पूरे संसार में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे राज्य के लिए तैयार करो। तो सारे लोग जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते, सारे हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमको उनके लिए जो है परमेश्वर से मांगना है, ताकि परमेश्वर जो है ठीक करे। और प्रार्थना आप जानते हैं कि प्रार्थना चंगाई देने वाली है, प्रार्थना के द्वारा ही चंगाई मिलती है। बाइबल में उदाहरण बड़े पड़े हैं, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सैमुअल जो परमेश्वर का दास है, वो इस प्रकार से लोगों को उस समय ये बात कह रहा है, जब लोगों ने क्या करा, अपने लिए राजा को मांगा कि हमारे लिए राजा दो, हमें, हमारे ऊपर कोई राज करने वाला नहीं है, राजा नहीं है। तब सैमुअल ने एक राजा को अनॉइंट किया। लेकिन उस वक्त भी इस्राएल के जो लोग थे वो पाप करते थे, वो पाप में चलते थे, उल्टे सीधे काम भी करते थे। तब क्या करा सैमुअल ने उनको इकट्ठा किया और लोगों को समझाया कि भाई तुम इससे दूर हो। तब लोगों ने उससे कहा, किससे कहा? सैमुअल से कहा कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर। सैमुअल ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ऐसा करके जो है परमेश्वर के नजर में पापी नहीं ठहरूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इन वचनों के लिए प्रभु में सिखाता है कि पाप हम पे लगता है तब जब हम प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको इन वचनों से सिखाता है कि हमको संसार में रहते हुए अपने दिल को तोड़कर प्रार्थना को करना है, प्रार्थना करनी है। हमें, हमारे साथ कुछ भी घट रहा हो हमें चिंता नहीं है, प्रभु जानता है कि घट क्या रहा है हमारे जीवन में, लेकिन हमको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि परमेश्वर की जलजलाहट हमारे ऊपर ना आए। दूसरे लोगों के ऊपर तो ये जलजलाहट आएगी, लेकिन आप बच जाएंगे प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना एक आपका हथियार है। ये प्रार्थना जो है आपको, आपका जो है दो धारी तलवार है। प्रार्थना कीजिए, दुश्मन क्या होगा? आपका दोस्त बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ में आपकी दोस्ती होगी। और वचन में लिखा, नीति वचन में, कि जो है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके दुश्मन भी उसके दोस्त हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुबह इन वचनों से प्रभु मुझको और आपको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मसीह की।